हाँ खाते पीते गांजा वाला मन डाल देना हमारा। नर्मदे हार। तो भाई इस साल की पहली धुंध आप सभी लोगों को मुबारक हो। वाह भाई, इस मौसम की ठंडी की पहली धुंध आज हमने देख ली। क्या बात है भाई। नर्मदे हाँ। तो भाई आज होगी 15 दिसंबर 2025 और सनातनी कैलेंडर के हिसाब से आज है एकादशी का दिन। तो एकादशी के दिन भाई नर्मदा में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। हम अभी सुन रहे थे यूट्यूब पे, एक महाराज जी बता रहे थे कि आपके सिर्फ इसी जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी अनेकों अनेक पाप सभी धुल जाते हैं अगर आप एकादशी के दिन माँ नर्मदा में स्नान करते हैं। तो भाई मैं तो चल पड़ा हूँ अपने इस जन्म के भी और पिछले अनेक जन्मों के अनेक पाप जो संचित हैं उन सभी को साफ करने के लिए। तो अभी चल रहे, अभी समय हो रहा है भाई कुछ 11 बज रहे हैं सुबह के। आज धुंध आ गई थी, मैंने आपको दिखाया पहले ही। तो अभी स्नान करते हैं, पहले थोड़ा पवित्र हो लेते हैं। यहाँ पे एक श्रृंगी ऋषि थे, उनके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ थोड़ा। तो उनकी कुटिया है, उनका आश्रम है, वो भी देखेंगे भाई। और आगे देखते हैं क्या नए अनुभव, क्या नई चीज़ें, क्या नए नज़ारे माई रखी है हमारे लिए आज। चलिए फिर चलते हैं भाई, स्नान करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर सीताराम, नर्मदे हर सीताराम। नहाने माई में नहीं, आज तो स्नान करना पड़ेगा माई। नहीं करने दो, स्नान करके आते हैं फिर मिलेंगे। सीताराम। नर्मदे हर। तो भाई ये सुंदर से फूल हमको दिखाई दिए नर्मदा के तट पे, आप देख सकते हैं कितना सुंदर रंग है भाई। यह है झाड़ी की शक्ल, पर फूल अगर थोड़ा नजदीक से देखो तो बहुत सुंदर है भाई। ये नर्मदा तट, चलिए अब स्नान किया जाए। नर्मदे हर। तो भाई माई में स्नान कर लिया, अपने पिछले जन्म के और इस जन्म के अनेक संचित पापों को धो लिया है। अपना खाता हो गया क्लोज, आज से नया अकाउंट चालू होगा पापों का। तो भाई आप लोग भी चाहें तो एकादशी के दिन माँ नर्मदा में स्नान करके अपने पुराने अकाउंट को क्लोज करके और नए अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, क्योंकि जब तक जीवन है तो पाप तो होते रहेंगे भाई।
तो इसीलिए ऐसा। वैसे भाई एक और बात है जो मुझे बार बार सुनने में आती है, पर पता नहीं शायद पहले बताया या नहीं, कि यहाँ पे ये बात प्रचलित है कि माँ नर्मदा में, मतलब बाकी जितनी भी हमारी नदियाँ हैं जिनको हम माँ के रूप में पूजते हैं, जैसे गंगा है, तो उसमें स्नान करके उसके जल को पीने से आपके पाप पिछले जन्म के और इस जन्म के मिट जाते हैं। तो लेकिन माँ नर्मदा एक ऐसी नदी है जिसके सिर्फ दर्शन मात्र से, आपको ना जल पीने की आवश्यकता है ना नहाने की, सिर्फ इसके दर्शन मात्र से, देखने से ही आपके पाप और आपके दुख दूर हो जाते हैं। तो अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो इसका मतलब ना सिर्फ मेरे, आप लोगों के पाप भी पिछले जन्म के संचित अनेकानेक पाप दूर हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात है भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है। घर बैठे एकदम पापों से मुक्ति पाने के लिए भाई ज़रूर देखिए हमारे व्लॉग्स, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलते हैं भाई आगे। अभी चलते हैं श्रृंगी ऋषि के आश्रम में, आपको दिखाते हैं खूबसूरत सा आश्रम अभी। तो चलिए। नहीं बनेगा। तो भाई ये हैं अवधेश कुमार यूपी से, और ये अपनी एक विद्या आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप पत्थर देख सकते हैं दोनों इनके हाथ में। बैलेंसिंग पावर दिखा रहे हैं। दूसरी जगह ले लेना भाई, वो नौक में वो रख। तेज है। चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं, दूसरी जगह ले लो महाराज, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से पत्थर देख लो कहाँ पे रुक सकता है, कोई बात नहीं। यहाँ रुक सकता है। वो इधर रखे ना, वो दिखा के लाओ। वो दिखा दिए महाराज पहले उनकी चिंता ना करिए। वो भी सही लगता है क्या? अब तुम नहीं रख पाओगे। वो लगता है कि इजी है, करो कोशिश करो। लगता है इजी है पर है बोलो हाथ था। अरे मुझे लगा रुक गया यार। कोई नहीं महाराज, दूसरी जगह देख ले। दूसरी नहीं, यहीं पे रुकेगा ये देवगांव बूढ़ी माँ गंगा बूढ़ी माँ के पास आ गए हैं ये। कहाँ रुक सकता है वो? महाराजपुर से इधर ही चलवाएगा मंडला जिला। हाँ मंडला अभी पार ही नहीं, डिंडोरी पार करे मंडला के। हाँ महाराज, बैलेंसिंग के लिए नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रुक जाए। ये तो बहुत टफ है रुकना। क्यों आप गुरुजी के नहीं बन रहे क्या? बैलेंसिंग के लिए अलग पत्थर होते हैं, हल्के हल्के। हाँ ये तो बहुत भारी पत्थर है। रुक जाएगा ये। हाँ, चलो चलो, तो मैं समय लगेगा, आ जाऊंगा। हाँ जय हो, जय हो। क्या बात है भाई, शानदार, वाह। अब तुम रोको आके। कोशिश करो। अद्भुत, क्या बात है भाई। दिखा दो घुमा के, 4 एंगल से दिखा दो भाई। कोशिश क्या करनी है, जो ढाल है ना, और ढाल पे रुका है, यहाँ तो रोकना और मुश्किल है। यहाँ आगे दिखाओ, इधर में कोने से पीछे वाली बैक साइड। सबसे बेस्ट वो है बैलेंस, वो उधर वाले का। क्या बात है भाई, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। पॉज कर दो। वाह, आप भी करेंगे क्या? नहीं मैं अरे अरे अरे, ट्राई करके देखते हैं कुछ। हाँ एक और ऊपर रखिएगा भाई हमारा, ये क्या बात है भाई। तो ये बहुत ही ग्रेट बैलेंस बनेगा, पर रुकना मुश्किल है।
अरे वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, खतरनाक भाई साहब, इसको कहते हैं कला। क्या बात है भाई, वाह। देखने में कितना आसान लग रहा है। रॉक बैलेंसिंग, रॉक पत्थर की रोकनी है। अबे भाई कल चलते हैं। वो कहाँ? देखो भाई, खतरनाक भाई, खतरनाक, वाह, सुंदर। भाई कितने दिन की यात्रा करोगे? क्या 2 साल लगाओगे? 4 साल? रात में सामान लेकर मैं आटा गूंद। नर्मदे हर। तो भाई ये है महाराज अवधेश कुमार यूपी से, जिन्होंने अभी अभी आपको अपनी बहुत ही अद्भुत कमाल की रॉक बैलेंसिंग की कला दिखाई। तो कुछ नहीं था भाई, सही है। महाराज, आप कहाँ कब से कर रहे हैं परिक्रमा? परिक्रमा हम कर रहे हैं 14 दिसंबर से, नवंबर से। 14 नवंबर से, तो लगभग 1-1.5 महीना, 1 महीना होने को है। वाह, एक क्या, महीना में हम 250 किलोमीटर चल पाए हैं बस। अरे वाह, क्या बात है महाराज। तो इससे पहले आप और कहीं भी महाराज इस तरीके से भक्ति की जो और यात्राएं होती हैं वो भी कर चुके हैं? और नर्मदा परिक्रमा किए थे हम, दोबारा से आए हैं। और उसके बाद हम गौमुख गंगोत्री से रामेश्वरम गए हैं पैदल। इससे पहले गौमुख से गंगोत्री, गंगोत्री से रामेश्वरम। रामेश्वरम, अच्छा। हाँ। तो हम उत्तराखंड चले, उत्तर प्रदेश चले, फिर हम मध्य प्रदेश चले। मध्य प्रदेश के बाद थोड़ा सा हिस्सा नागपुर और चंद्रपुर, वो चले हम महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के बाद हम तेलंगाना गए, तेलंगाना से हम आंध्रा गए, आंध्रा से हम तमिलनाडु गए। अरे वाह, क्या बात। इतने स्टेट की यात्रा रही वो वाली हमारी, जिसमें हमको लगभग 100 दिन लगे थे। और उसके बाद फिर मैया से प्रेरणा मिली तो हम अमरकंटक आ गए, क्योंकि एक महाराज जी ने बुलाया था कि बोले हमारी मैकल पर्वत की परिक्रमा होती है तो वो आपको आना है। तो मैं आ गया। फिर जब मैं यहाँ आ गया तो एकदम से मन में विचार आया कि अब आ ही गए हैं तो ये भी फिर से मैया के तट में निकल चलते हैं। दोबारा से परिक्रमा में आ गए तो मैया आ गई। तो यही सब है। और ये कला जो है ना, ये प्रभु ऐसे ही मिल गई किसी से, परिक्रमावासी से। हमारी दोस्त थी, उनसे मिल गई हमें, तो बहुत बढ़िया है। क्या बात। इसमें कुछ बहुत कुछ बता दिया तो मुझे आता है थोड़ा बहुत, वरना मैं पारंगत नहीं हूँ। वैसे आप ये जो पैदल घूमते हैं ना आप, मतलब जितना भी किया अभी तक यात्रा, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? नर्मदे हर माई, नर्मदे हर माई। ये माई आई है भाई हमारे आश्रम में, हम थोड़ा बातचीत कर रहे हैं माई वो। लेके आए तो पिता, थैंक यू मैया। नहीं, एक साधु मांगे थे ना। अच्छा, वो तो चले गए। तो कोई आप भी तो साधु हो। हाँ मैया, अज्ञानस भी है। धन्यवाद। वही तो अज्ञानस भी है। जी माई। जाते हैं तो इतना ही टाइम मांग रहे हैं, तो हम कहे ले धर लो। अच्छा। तो नहीं, सुबेरे दे डाले के। अच्छा, ठीक। हाँ हाँ, पर तो जाओगे। धन्यवाद माई। नर्मदे हर। नहीं नहीं, ये मत ले, नहीं ले जाएंगे ब्रो। नहीं वो नहीं ले जाएंगे। नहीं, अरे रख दो उसको, आप लोग खाओ। तो महाराज ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि पैदल यात्रा करनी है? पैदल यात्रा की प्रेरणा मुझे ऐसी आई, जब मैं नर्मदा परिक्रमा में आया तो मुझे ऐसा फील हुआ अंदर से कि यार दुनिया में घूम तो सारे ही लोग रहे हैं, उनका पर्पस है उसको दुनिया को एक्सप्लोर करना, अलग अलग चीज़ें घूमना, एक्सपीरियंस करना। उनमें से मैक्सिमम लोग इसलिए जाते हैं कि भाई 4 लोग वहाँ जा चुके हैं, बहुत फेमस जगह है, तो मैं भी 5वां वहाँ शामिल हो जाऊँगा, वहाँ सेल्फी लूँगा, फोटो लूँगा और मैं भी अपनी चौड़ बनाऊँगा यारों में, दोस्तों के गाँव में। बट मेरा मानना अलग है कि यात्राएं दिखावे के लिए नहीं है। यात्राएं जो हैं वो समझदारी को बढ़ाने के लिए। और मुझे जो लगा कि मेरे अंदर परिवर्तन आया यात्राओं से कि एक तो तुम्हारा ईगो मर जाता है, घमंड मर जाता है, और तुम हर तरह के लोगों से मिलते हो, हर कल्चर। जैसे मैं गौमुख से रामेश्वरम गया तो मुझे सबसे पहले उत्तराखंड में गढ़वाली भाषा बोलने वाले लोग मिले, हालांकि उनसे हमारी हिंदी में ही वार्तालाप हुई। फिर हम उत्तर प्रदेश में आए तो वहाँ भी हिंदी वाले हैं, लेकिन फिर बुंदेलखंड में आए उत्तर प्रदेश के ही, तो वहाँ भी हिंदी वाले, लेकिन भाषा का बहुत बदलाव था, बोलने का जो एक्सेंट था वो सब चेंज था, हालांकि है हिंदी। बिल्कुल। फिर हम मध्य प्रदेश में आए तो वहाँ की अलग। फिर हम चंद्रपुर पहुँचे, नागपुर पहुँचे तो वहाँ पे मराठी। फिर उसके बाद हम तेलंगाना गए तो वहाँ पे तेलुगु, फिर आंध्रा में भी तेलुगु और तमिल में तमिल। तो इससे क्या होता है कि एक नॉर्थ टू साउथ एक
पुल का काम करती हैं यात्राएं। अगर आप पैदल जाते हो, क्योंकि पैदल जाते हो तो आप एक एक जगह एक एक मार्ग आपको याद होता है कि मैं यहाँ रुका, ये खाया, वह खाया, ऐसे लोग मिले। कुछ अच्छे अनुभव भी होते हैं, कुछ कुछ बुरे अनुभव भी होते हैं, लेकिन बुरे अनुभवों को साइड कर देना चाहिए, अच्छे अनुभवों को याद करना चाहिए, ताकि तुम आगे के लिए अपना रास्ता क्लियर रखो। क्योंकि उससे क्या होता है, हमारी शक्ति और बढ़ती है। और जब हम बुरे कामों को बेर बेर याद करते रहेंगे, बुरे जो हमारे साथ अनुभव रहे, तो फिर कहीं ना कहीं मनोबल गिरता है और यात्रा करने में। तो यात्रा जो हमारी ये वाली यात्रा थी गौमुख टू रामेश्वर, ये बहुत कमाल थी, लेकिन मुझे आनंद नहीं आया, क्योंकि रोड रोड चलने में मजा नहीं है। मुझे चाहिए साइलेंस, थोड़ी शांति, जंगल, पहाड़, पर्वत, झरने, नदियाँ। तो इसलिए हालांकि मैं उसको बुरा नहीं कहता, उसका भी अनुभव बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे वो सर्टिफिकेशन नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। लेकिन वहाँ सीखने की बात ये थी कि हम अलग अलग कल्चर में जाके हमने एक पुल का काम किया, एक पुल निर्माण किया है, ताकि आने वाले लोग जो हैं वो भी उधर से निकलेंगे, जाएंगे, तो एक कल्चर का भी आदान प्रदान होता है। कि बिल्कुल महाराज, बिल्कुल अलग भाषा, अलग टाइप के लोग, उनका अलग कल्चर, रंग रूप भी अलग है, पहनना ओढ़ना भी अलग है, खाना पीना भी अलग। बस यही अनुभव है, यही एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए हम गए। क्या बात। तो अब नर्मदा परिक्रमा में जब आप तट पे परिक्रमा कर रहे हैं किनारे किनारे, तो इसका तो अनुभव शब्दों में नहीं बताया जा सकता, इसको वही फील करेगा जो यहाँ पे आएगा। हालांकि कुछ कुछ आप समझ सकते हो हम लोग की बातों से, लेकिन जब यहाँ आओगे आप और मैया के तट पे रहोगे, मैया पे भरोसा करके जब चलोगे, तो भाई आपको खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, और बुजुर्ग लोग भी चप्पल उतार के आपके पैर छुएंगे। बुजुर्ग मतलब जिनकी 70-80 साल एज है। हालांकि मैं कभी ऐसे पाप नहीं करने देता, नहीं, वो बहुत ही ज्यादा उनका भाव होता है कि मैया का भगत है, साधु बन के चल रहा है, तो इसके चरण स्पर्श करें। बहुत अजीब लगता है नहीं जब ऐसा कोई करता है। मैं क्या करता हूँ, मैं तुरंत झुक जाता हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो, क्योंकि बुजुर्ग का सम्मान करना, बुजुर्ग का सम्मान, बिल्कुल महाराज जी। वो हमको बड़ा समझते हैं, लेकिन हमको छोटे बन के छोटे बन के रहने में जो मजा है, आनंद है, वो कहीं नहीं। हमेशा आप चाहे भले ही कितने बड़े हो जाओ, लेकिन छोटे बन के रहो, उसमें आनंद है। जबकि जब तुम छोटे रहते हो तो फिर सबसे मिलता ही है, तुमको देना नहीं पड़ता। देना नहीं, ये तो है महाराज। बहुत आनंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने अपनी कला हमको दिखाई, आपने हमको अपना कीमती वक्त दिया। आपका इंस्टाग्राम चैनल का नाम क्या है महाराज? चलते रहो अवधेश, इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब पे भी है। क्या नाम है? चलते रहो अवधेश। तो भाई जरूर भाई के चैनल पे विजिट करें, जाके देखें। और यात्राएं पड़ी हुई है मेरे, रॉक बैलेंसिंग के भी कुछ फोटो वगैरह, फोटोग्राफी बहुत अच्छी करते हैं, कृपा से मैया की। हालांकि इक्विपमेंट उतने अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी कम में ही। अरे महाराज वो तो बस हुनर है, आप अभ्यास कर रहे हैं तो हुनर बनता जाएगा। है अभी मैया के तट पे है, तो अभी सब यही कहूँगा। बिल्कुल महाराज, चलिए धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत। यात्राएं रहेंगी जारी, आप साक्षी बनिए। नहीं मिलेंगे महाराज, अभी तो हम भी यात्रा में हैं, आप भी यात्रा में हो, अभी तो आगे मुलाकातें मैया ने चाहा तो बहुत सारी होंगी। नहीं महाराज, बिल्कुल आप जैसे लोगों से ही हम सीख रहे हैं। भाई आप कोई कम छोटी चीज नहीं है, आप राइटर हैं। नहीं महाराज, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। राइटर होना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल महाराज। अगर कोई भी जिसके पास कोई भी कला है, कोई भी आर्ट है, कोई बजा लेता है, कोई गा लेता है, कोई लिख लेता है, ये जिसके पास विशेष कला होती है वो बहुत अद्भुत होता है, परमात्मा का वो विशेष व्यक्ति होता है। ऐसा मुझे संतों ने बताया, ये मेरी वाणी नहीं है, ये कुछ वही जो आपकी यात्राओं में आपको लोगों से ज्ञान मिला। तो ये मनुष्य होना सौभाग्य है, और मनुष्य होके कुछ आर्ट आना आपको, वो परम सौभाग्य है। अरे वाह, क्या उसमें अगर संगीत के बारे में आपको आता है कुछ, तो फिर तो आनंद ही है। परमात्मा की प्राप्ति आपसे जल्दी कोई नहीं कर सकता। जय हो माई, जय हो माई। इतने ही शब्द हैं प्रभु। नर्मदे।